मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी में बैलेंस बना कर रखिए। एक ही जिंदगी है, काम करना है, करेक्ट। एक ही जिंदगी है, मजे भी करने हैं। एक ही जिंदगी है, भगवान को भी मनाना है। एक ही जिंदगी है, अच्छा काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो फोर्थ पॉइंट है बैलेंस। अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए एक बैलेंस बनाइए, स्पेशली फैमिली के लिए, क्योंकि याद रखना काम वापस आ जाएगा, समय भी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं आते। ये समय निकल रहा है, ये जो टाइम है ये आप बाद में याद करेंगे, काश हम वो थोड़ी देर, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो 15 मिनट बैठ गए होते। अभी हमें लग रहा है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, किसी को नहीं पता कितना टाइम है। और इसीलिए जरूरी बात ये भी कही जाती है कि जो आपके प्रायोरिटी के काम हो उनको भविष्य पर मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य का किसी को पता। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। अगले पल क्या होगा पता नहीं, पर वो 30 दिन का रिचार्ज कराता है, सोच के 30 दिन तो निकल ही जाएंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले पल का भरोसा नहीं है। ये हम जब कथा में कहते हैं तो भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान को मनाने की उम्र, स्पिरिचुअलिटी की उम्र ये दी गई है कि भाई रिटायर हो जाएंगे तब मनाएंगे। कितना जब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, शरीर से कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हाथ पैर कांप रहे होंगे, तब हम कहते हैं अब भगवान को मनाते हैं या भगवान को बुलाते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम नहीं, अब हम बुलाएंगे। तुम क्या बुलाओगे, गया वो समय तुम्हारा बुलाने का, अब तो हमारे बुलाने का समय है। और उस वक्त हम कह रहे हैं कि हम भगवान को मनाएंगे। और मनाने का मतलब होता है स्क्रिप्चर्स पढ़ना। मोस्टली हमारे घर में दादा दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। अरे उस वक्त क्या होगा पढ़कर, ना आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना है, ना आपकी कोई कंपटीशन है। आपको स्क्रिप्चर्स तो तब पढ़ना है जब आप लड़ाई कर रहे हो। अर्जुन को गीता जी रिटायर होने के बाद नहीं सुनाई गई थी, अर्जुन को गीता जी जब वो युद्ध लड़ रहा था तब सुनाई गई थी। और यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, और इसी समय आपको आपके कृष्ण की जरूरत है जो गीता जी में बैठा है। सो प्लीज उठाइए और पढ़िए। उसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा कि पूजा पाठ कैसे करनी है, उसमें आपको जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज कर रही है, यूनिवर्सिटीज उसको यूज कर रही है, विदेश में पढ़ाया जा रहा है। कुछ तो होगा ना। और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश स्टैंप ना लगा दे। जिस दिन उसने स्टैंप लगा दिया हम भी मान जाएंगे हाँ भाई ये किताब अच्छी है, जबकि ये किताब कब से आपकी ही है। खजाना आपके ही पास है, याद रखना, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन आपके ही पास था। 7.5 लाख गुरुकुल थे आपके पास, पूरी दुनिया में सबसे पहले शिक्षा आपके पास थी। तो खजाना आपके ही पास होगा ना, अच्छी बात है आपके ही पास होगी। स्वामी विवेकानंद जी की बात उन्होंने करी। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अब्रॉड किसी सेशन के लिए जाते हैं और वहां पर एक ऑथर ने उनको इनवाइट किया अपने घर पे लंच के लिए। अब इनवाइट क्या किया, वो इनडायरेक्टली उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो गए तो लंच के बाद वो अपने लाइब्रेरी लेकर जाते हैं। लाइब्रेरी में उन्होंने क्या किया, नीचे गीता जी रखी, श्रीमद् भगवत गीता, और उसके ऊपर अपनी किताबें बहुत सारी, और उनको वो उसी एरिया पर लेकर आए। स्वामी जी देख रहे हैं तो उन्होंने कहा, अरे देखिए आपकी गीता तो एकदम नीचे रखी है, हमारी किताबें उसके ऊपर रखी है। स्वामी जी ने बहुत स्माइल करते हुए कामली एक बात कही, बोले सही तो अरेंजमेंट है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, इमारत अपने आप टिक जाएगी।
यानी पढ़ना सब है, सीखना सबसे है, पर फाउंडेशन को नहीं भूलना है। यही आपकी इमारत को टिकाएगी, यही आपके प्रॉब्लम्स का सामना करने की ताकत आपको देगी। आपके स्क्रिप्चर्स आपका फाउंडेशन है। ये आपको दुनिया में बाकी चीजों के सामने सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझदारी सिखाते हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पूजा पाठ की बातें लिखी है, उसमें जीवन बदलने की बातें लिखी है। जैसा मैंने आपको पहली बार भी श्री राम की बात कही, ये क्या है आप इसको अपने हिसाब से लीजिए ना, कि उनको जो चाहिए था उनको नहीं मिला, पर जो मिला उसको भी कैसे उन्होंने अच्छा कर दिया। तो ये आपकी लाइफ में भी कई बार होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, तो जो मिला है उसको ही अच्छा करते हैं। आपने सुना होगा, ये वीडियो आजकल बहुत इंटरनेट पे चल रहा है, आई थिंक MBA चाय वाला है, उन्होंने कहा था कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, नहीं तो जिससे शादी हुई है उसी से प्यार कर लो। तो जिस काम से प्यार करते हो या तो उसको प्रोफेशन बना लो, और नहीं तो जो प्रोफेशन बन चुका या जो ऑप्शन में है उससे प्यार करने की कोशिश करो। यही ऑप्शन है ना आपके पास, जो ऑप्शन है उस पर मेहनत करना शुरू करो। ये बैठकर रोना कि नहीं मेरे मन का नहीं हो रहा, मेरे मन का नहीं हो रहा, तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर लेकर जाता है अपने आप को याद दिलाना हर चीज मेरे मन से नहीं होती। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। और एक छोटा सा एडिशन मेरी तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें तो आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस है, पर एक छोटा सा चीज़ जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। फॉर्म कोई भी हो सकता है, मैं कोई फॉर्म का नाम नहीं लूंगी, पर एक डिवाइन पावर पर भरोसा करिए। यू हैव जीरो आइडिया ये आपके ऊपर कितनी शक्ति लेकर आता है। मैं हमेशा कहती हूं मुझे कोई नहीं हरा सकता, और इसके पीछे कारण मैं नहीं हूं, इसके पीछे कारण है कि मेरे लिए एक शक्ति काम कर रही है जिसका काम यही है ये नहीं हारना चाहिए। ये फेथ लेकर जिस दिन आपने काम करना शुरू किया ना, उस दिन कुछ भी हो जाए आप उसका सामना करेंगे। आज मुझे मतलब नहीं कि मेरे सामने कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और हमेशा आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाए उनके सामने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी होती है। आपको लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, पर उसकी जो प्रॉब्लम है वो तुमको भी नहीं आ रही। सबके प्रॉब्लम्स अपने अपने होते हैं। आज अगर हमें इस चीज की प्रॉब्लम है कि कई बार लोग कहते हैं अरे आपको क्या है, आपको किस चीज की कमी है, चलिए कमी नहीं है, पर जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो और भी नहीं है। मैंने अगर यहाँ 1 घंटे बात की है, मुझे पता है हो सकता है 10 लोग होंगे जो उसमें से छोटी छोटी गलत बातें निकाल कर ये गलत बोला वो गलत बोला, तो ये जिम्मेदारी भी तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी नहीं है और मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं है। लेकिन काम क्या करना है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम से सीख लेनी है और आपको मेरी प्रॉब्लम से। सब साथ में मिलकर उस डिवाइन पावर पे भरोसा रखकर काम करिए। हम क्या, समाज, देश, दुनिया सब ठीक हो जाए। जिस चीज के लिए हम काम करें वो काम अपने आप हो जाएगा। तो जो बदलाव आपको लाना है, मैं हमेशा कहती हूं कि अगर दुनिया बदलनी है अपने आप को बदलना शुरू कर, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों के पीछे लगने से अच्छा है खुद के पीछे लगना शुरू करिए, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना हो। जिस दिन अपनी कमियां ठीक करनी आपने शुरू कर दी, उस दिन धीरे धीरे आप देखेंगे दुनिया में भी कमियां खत्म होना शुरू हो गई। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी एक बात भी आप तक पहुंचे, मेरे लिए वही काफी होगी।